16 दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं जो कि साइंस से हैं, कक्षा 10 के लिए। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपको पता होगा कि वक्रता त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये फोकस दूरी का दुगना होता है। तो फोकस दूरी है 15, 15 का दुगना 30 होना चाहिए और ये बी वाला विकल्प, दूसरा जो विकल्प 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपका सही जवाब हो जाता है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी वह न्यूनतम दूरी जिसकी मतलब आंखों द्वारा सबसे नज़दीक दूरी तक जो इससे बड़े आराम से देखा जा सकता है। ये जैसे आपकी आंख हो गई है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी तक बड़े आराम से देख सकते हैं। उससे नज़दीक लाएंगे तो आप सही से नहीं देख पाएंगे, आंखों को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, आंखें ख़राब हो सकती है, बहुत दिक्कत होती है। जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी जो होती है वो होती है अनंत। ठीक है, तो अस्पष्ट दृष्टि की जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, अनंत तक देख सकते हैं और निकटतम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L के लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है, तो उस पर लगने वाला बल, तो लगने वाला जो बल होता है F, वो किसके बराबर होता है। तो इसके लिए F बराबर होता है IBL। ठीक है, IBL, ये तीसरा वाला विकल्प सही है। IBL साइन थीटा भी होता है, अगर किसी कोण के साथ लग रहा है तो IBL साइन थीटा भी लगा देते हैं, बट यहाँ पे IBL ही रखेंगे। तीसरा वाला विकल्प अपना बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बार बार के पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, इसको रहना तो तय है ही। भाई, धारा का मात्रक आपसे पूछा गया है। धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ओके, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक है। जूल है कार्य का मात्रक, और जो कैलोरी होती है वो ऊष्मा का मात्रक होती है। वैसे ही शक्ति का मात्रक वॉट होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपसे पूछे जाते हैं। वोल्ट भी पूछ लिया जाता है, वोल्ट भी पूछ लिया जाता है, जो कि होता है विभवांतर का मात्रक, या विभव या फिर विभवांतर का मात्रक होता है। तो ये सब आपसे पूछे जाते रहते हैं, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एसिटिलीन जो होती है भैया, एसिटिलीन का IUPAC नाम आप बताइए। एसिटिलीन का जो IUPAC नाम होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल होता है। ये जो दूसरा वाला विकल्प है ये सही जवाब है, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। यहाँ पे शुद्ध जल का pH मान पूछा गया है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, सभी को पता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, pH वैल्यू 7 जो होती है वो उदासीन होती है। 7 से ज़्यादा जाएंगे तो आप क्षार में पहुँच चुके हैं, और 7 से कम आएंगे तो अम्ल में पहुँच चुके हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। बस हो गया भाई, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो अगला बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन विशेषण लक्षण होता है। निषेचन विशेषण लक्षण किसमें होता है। तो आवृत्त बीज पादप में, आवृत्त बीजी पादप का ये लक्षण होता है द्विनिषेचन विशेषण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है, कौन सा इसमें से आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिकता को आगे की ओर बढ़ाता है। इसका सही जवाब है DNA, क्योंकि DNA ही आपका आनुवंशिकता को आगे लेकर के जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम प्रस्तावित किया था। तो पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तावित किया था। तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किया था। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त, क्योंकि हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं ख़त्म।